सत साही। अभी आपने परमात्मा से प्राप्त राहत उन श्रद्धालुओं के मुख कमल से सुनी। पुण्यात्माओं, आप अभी अध्यात्म मार्ग के अंदर बिल्कुल बच्चे हो, जिसमें आप इस ज्ञान से परिपूर्ण हो जाओगे, उसमें आपको जो भी आप कोठी, बंगले, कार, बैंक बैलेंस और यहाँ की जो संपत्ति एकत्रित करने में जो समय व्यर्थ करते हो, ये ऐसा लगेगा जैसे बालक, छोटे छोटे बच्चे खिलौनों से खेला करते हैं। जिस प्रकार परमात्मा अपनी वाणी में कहते हैं, होले सुहागण सुरता त्यारे, मालिक घर जाना है हेतु तो। होले सुहागण सुरता त्यारे, मालिक घर जाना है। नाले धोले ओढ़ पैर लेकर 16 श्रृंगार, नाले धोले ओढ़ पैर लेकर 16 श्रृंगार। आज नहीं तय तड़के परसों आवेंगे तेरे लड़ियार, मालिक घर जाना है हेतु तो। होले सुहागण सुरता त्यारे, मालिक घर जाना है। तेरे साथ किए कितनी जाली, तू क्यों लारी वारे। तेरे साथ की कितनी जाली, तू क्यों लारी वारे। ये गुड़िया खेलत जन्म गंवाया, लाया है नहीं बेचारे, मालिक घर जाना है हेतु तो। होले सुहागण सुरता त्यारे, मालिक घर जाना है हेतु तो। होले सुहागण सुरता त्यारे। सतगुरु हमारे बानिया है करते बनज व्यवहारे। सतगुरु हमारे बानिया है करते बनज व्यवहार। बिन डांडी बिन पालड़े है, तोले दिया संसारे, मालिक घर जाना है हेतु तो। होले सुहागण सुरता त्यारे, मालिक घर जाना है। अब परमात्मा आत्मा को जगा रहे हैं कि सुहागन आत्मा वो होती है जिसका विवाह हो जाता है, नाता जुड़ जाता है, जिसकी सगाई हो जाती है, मंगनी हो जाती है, और जिनका रिश्ता हो जाता है, मंगनी हो जाती है, सगाई हो जाती है, वही अपने पति के घर जाती है। और जब तक लड़की कुंवारी है वो पति के घर नहीं जा सकती। तो कहने का भाव ये है कि जिनको उपदेश प्राप्त हो गया है वो सुहागन आत्मा होगी, परमात्मा से जुड़ गए वो। अब अपने जैसे यहाँ रिवाज बनी हुई थी उसी आधार से परमात्मा ने ज्ञान दिया है कि जो लड़की अधिक दहेज लेकर जाती थी तो सास ससुर को अच्छी लगती थी। यहाँ की वैसे रीति ये गलत है, लेकिन फिर भी उसके आधार से ज्ञान समझाने के लिए परमात्मा ने बताया है। तो इसी प्रकार परमात्मा कहते हैं कि नाले धोले ओढ़ पैर लेकर 16 श्रृंगार, और दुल्हन को अच्छी तरह श्रृंगार कर भेजा करते थे, हर तरह से उसको आभूषण पहनाते थे ताकि उसकी छवि कुछ निखर जाए। तो परमात्मा कहते हैं आत्मा के जो गहने हैं, आभूषण हैं, ये वो नहीं है जो यहाँ के बनावटी होते हैं। शील, संतोष, विवेक, अक्षमा, दया, सुमरण, भक्ति, दान, साधु सेवा, विनम्रता, ये गहने होते हैं सब एक आत्मा के। कहते हैं ये सभी आभूषण ग्रहण कर, और आज नहीं तो कल मृत्यु होगी,
तुझे जाना होगा। फिर बताते हैं कि तेरे साथ की कितनी जाली, जिन महापुरुषों का मोक्ष हुआ, जिन्होंने जिस सत्र की साधना की वही क्योंकि इस कबीर परमात्मा के ज्ञान से तो उस समय कोई परिचित थे नहीं कि कौन कौन मुक्त हुए, ना वो विश्वास मानते थे कि सचमुच ये मुक्त हुए हैं। हम किन को मुक्त मानते थे? ध्रुव, प्रहलाद, मीरा बाई आदि जितने, तो उनके उदाहरण देकर बताए जाते हैं कि तेरे साथ की कितनी जाली, ध्रुव, प्रहलाद, मीरा बाई आदि ये महापुरुष, और तुम क्यों लारी वार, और गुडिया खेलत जन्म गंवाया, ओए तने लाया नहीं विचार। अपने आत्माओं, जब तक ये तत्व ज्ञान से आप परिचित नहीं होते, तब तक आपको यहाँ की कोठी, यहाँ के बैंक बैलेंस, बढ़िया गाड़ी, गांव में प्रभुता और खूब आदरमान हो, ये बहुत अच्छे लगते हैं। जिसमें आपको ये ज्ञान होगा उसमें आप देखोगे आपकी आत्मा एकदम यहाँ से उल्टी हो जाएगी। आपको अच्छे ही नहीं लगेंगे। ये कैसे नहीं लगेंगे? जैसे अब तो बच्चे ऐसा नहीं खेलते, अब तो सीधे स्कूल जाने लग जाते हैं, 3-4 वर्ष के होते हैं उसको स्कूल भेज देते। पहले पुराने समय में क्या होता था कि छोटे छोटे बच्चे खेलते ही रहते थे। छोटी लड़कियां, हमने विशेषकर देखा, जो बड़ी लड़कियों का विवाह हो जाता था उनके लिए घर पे टेलर बुला करके उनके कपड़े सिलवाए जाते थे, और उन कपड़ों से बचे हुए कटपीस, छोटे छोटे 2-2, 3-3 इंच के कपड़े होते थे, टुकड़े, उनको छोटी लड़कियां उठा लेती थी और वो नकल किया करती थी। क्या नकल करती थी कि जैसे पहले क्या करते थे, हमने देखा, हमारे विशेषकर ये रीति थी कि लड़की जब अपनी ससुराल जाती थी उससे पहले उसका दूसरचार करते थे, दहेज। उसमें कहते थे 30 कपड़े, सूट, तिल बोला करते, आगे वालों की, यानी आगे ससुराल वालों में किसी सासू की, नंद की, पीतस की, तायस की, दादस की, ऐसे, और फिर वो आगे वालों की, और 20 लड़की की, वो अलग अलग कपड़े रखे जाते थे। तो वो लड़की छोटी सी क्या करती थी, उन छोटे छोटे टुकड़ों को इकट्ठा करके और ऐसे ही अलग अलग रख लेती थी कि ये 30 आगे वालों की, ससुराल वालियाँ की, और ये 30 अरे गुड्डा बनाती है, गुडिया बनाती, उनका ब्याह करती, उनके साथ खेला करती थी। और उस जो उसने रखे हुए थे ना छोटे छोटे जितने टुकड़े, जिनको वो सूट मान कर रखे हुए थी, उनमें से कोई दूसरी बहन या भाई निकाल लेता 1-2 उस टुकड़े को, तो इतना बुरी तरह रोया करती, पैर पीटा करती, हाय मेरी तीड़ उठा ली, मेरा सूट उठा लिया। जब उससे पूछा करते थे कहाँ से उठा लिया, कि ये 40 थे, आज इसमें 2 घट गए वो टुकड़े। और जब वो बेटी युवा हो जाती है, उसका विवाह होता है, तो फिर उसको पता चलता है, जब युवा हो जाती है उसको ओरिजिनल सूट का पता लगता है, ओरिजिनल दुल्हा और दुल्हन का पता लग जाता है। तो फिर उसको कह के ले आजा खेल ले, इनके साथ वो कभी नहीं खेल सकती। तो पुण्यात्माओं, आज जो आप यहाँ की संपत्ति, कोठी, कार, बंगला बनाने में अपना जीवन नाश कर रहे हो, ये गुडिया वाला खेल खेल रहे हो। और जिस समय आपकी ये मैच्योर हो जाएगी, आपकी बुद्धि, आपके विचार परमात्मा के अध्यात्म ज्ञान से, फिर आपको कोई कहेगा ना ये कोठी बना ले, बंगला बना ले, आज एक प्लाट दिवाऊं, होगा बस भाई, अब तो सतलोक में प्लाट खरीद देंगे, यहाँ तो बतेरे खरीद लिए। कहते कोट जन्म तन भर मत होगे, कुछ ना हाथ लगा रे, कुकर सुकर खरबया बोरे, कौआ हंस बुगारे। कोटि जन्म तू राजा की, ना मिटी न मन की आशा, भिक्षुक हो के दर दर घूम्या, मिला न निर्गुण रासा। इंद्र कुबेर ईश की पदवी, ब्रह्मा वरुण धर्म राया,
विष्णुनाथ केलपुर को जाके फिर भी वापस आया। असंग जन्म तन मरता हो गे जीवित क्यों न मरे। द्वादश मद महल मुठ बोरे बहुर न दे धरे। दोजक बहिष्ट सभी ते देखे राजपाट के रसिया। तीन लोक से तिरपत नाही ये मन भोगी खसिया। सतगुरु मिले तो इच्छा मेटे पद मिल पदे समाना। चल हंसा उस लोक पुठाऊं जो आदि अमर अस्थाना। चार मुक्ति जहाँ चंपी करती माया होरी दासी। दास गरीब अभय पद पर से वो मिले राम अविनाशी। जिन महापुरुषों को परमात्मा मिले और स्वयं परमात्मा ने आके हमें जो यथार्थ ज्ञान बताया वो हम तक पहुंचा नहीं, जिस कारण से हम भक्ति करके भी निष्फल रहे और सौ कष्ट हम भोगते रहे और साधनाएं भी करते रहे, क्योंकि हम साधना उन असमर्थ भगवानों की करते रहे जो हमारे भाग्य को परिवर्तन नहीं कर सकते थे। तुम कौन राम का जपते जापम तात कटे ना तीनों तापम। समर्थ का शरणाग हो रंग होरी हो कबू न हो एकाज राम रंग होरी हो। समर्थ का शरणाग हो यानी उस समर्थ की शरण में आओ, तब तुम्हारे घर में सदा खुशी बनी रहेगी या होरी बनी रहेगी। और कभू ना हो अकाज राम रंग होरी हो, कभी अकाज नहीं होगा, कोई आपके घर में दुर्घटना नहीं हो सकती। देखो कर्म के संस्कार आपका प्रेशर जरूर डालेंगे। जैसे आपने भक्तों के अनुभव सुने, कैसे कैसे जुल्म ढाने चाहे काल संस्कार ने और परमात्मा ने हट एक तरफ 2 सेकंड में टाल दिए सारे। तो जब तक आप परमात्मा की मर्यादा में रहोगे, कबीर भगवान की में, आपको पूरा साथ देगा। यदि आपने मर्यादा भंग कर दी, आपने कोई परमात्मा का नियम तो भंग कर दिया, तो उस समय काल का दाव लग सकता आपके ऊपर। और अन्य भक्त ये सोच रहे होंगे कि ये दीक्षित था, इसके साथ ऐसी घटना क्यों घट गई। तो पुण्यात्माओं, इसके साथ साथ आपको बहुत सावधान किया जाता है कि देखो कुछ भक्त ऐसे होते हैं, दीक्षा ले रखी है, मर्यादा भी तोड़ रखी है, फिर भी सुखी महसूस होते हैं। अभी उसका कोई भाग्य का ऐसा दुष्कर्म नहीं है जो उसको चोट मारने वाला है। और एक ऐसा भक्त है, दीक्षा ले ली है और नाम तोड़ दिया है, खंड हो गया, तो उधर से संस्कार ऐसा कमजोर आ गया कि उसकी मृत्यु होनी है, वो मृत्यु होगी। और दीक्षित भी था लेकिन दीक्षा नहीं थी, क्योंकि नाम खंड हो गया। पावर काम तब तक करेगी बिजली आपके घर पर जब तक आपका कनेक्शन जुड़ा रहेगा। जिस दिन कनेक्शन कट गया, किसी भी कारण से कट जाता है, तो पावर का काम नहीं हो रहा आपके घर पे। उसके लिए परमात्मा कहते हैं कबीर साहब, जब लग हंसा हमरी आना काल लगे ना तेरा बाना। कि जब तक ये प्यारी आत्मा मेरी मर्यादा में रहेगी, काल तेरा अटैक नहीं हो सकता। और जब हम मर्यादा तोड़ देंगे तो पुण्यात्माओं फिर काल ही काल है सब जगह, पूरा संसार। हम परमात्मा की शरण में आने के बाद ऐसा समझ लो जैसे समुद्री जहाज में बैठ गए और उस जहाज से नीचे उतरे तो डूबेंगे, कहीं उतर लो, किसी साइड से गिर लो नीचे। तो जब तक आप इस परमात्मा की मर्यादा में रहोगे, आपके ऊपर कोई दिक्कत नहीं आएगी। दूसरी बात ये होती है, परमात्मा जो भी आप परमात्मा के लिए लगे हो, कोई दुख में आया है, यहाँ दुख तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यानी रुंगे में आपको लाभ दिया जाएगा। ये हमारा यहाँ का मेन उद्देश्य नहीं है कि आपको ये सुख दें, लड़का दें, लड़की दें, कोठी दें, बंगले, और कोई कष्ट संकट है, कोई 3 ताप से पीड़ित हो है। केवल इसी उद्देश्य को लेकर हमने ये यूनिवर्सिटी नहीं खोल रखी, ये हॉस्पिटल नहीं खोल रखा।
हमारा मूल उद्देश्य है जन्म और मृत्यु के दीर्घ रोग का नाश करने का, ये मूल काम है। इसके साथ साथ हम जो आपको यहाँ की जो और दुख हैं तो वो पहले निवारण किए जाते ताकि आपकी आस्था बढ़े भगवान में, और उसके बिना आप भगवान को पहचान नहीं सकते। अब जैसे कोई ऐसे जादू जंत्र करता था, सिद्धियां दिखाता था, तो धर्मदास जी कह रहे थे कि भगवान वो ऐसा संत है, ऐसे चमत्कार करता है। परमात्मा बोले वो संत नहीं जो चमत्कार करता है, वो महामूर्ख व्यक्ति है। और फिर उसी समय परमात्मा ने कहा कि वो संत नहीं जिसे चमत्कार भी ना हो। ये पुण्यात्मा, एक तो चमत्कार करना ये तो महामूर्ख व्यक्ति के काम है, क्योंकि उसने केवल सिद्धियां ही इकट्ठी कर रखी हैं जो उसके लिए भी घातक हैं और अन्य के लिए भी वो घातक है, क्योंकि उस पर आश्रित हो गया कि वो बड़ा महंत और संत होगा। और फिर कहा कि वो संत ने जिसे चमत्कार ना हो, संत चमत्कार नहीं करता, आप होया करे, उसके पास इतनी समर्थ शक्ति होती है, उसका उद्देश्य चमत्कार करने का नहीं होता, उद्धार करने का होता है। और वो सुख वैसे ही होते हैं जिनको लोग चमत्कार मानते हैं, या तो बिना गिनती के होंगे आपके घर पे, क्योंकि यह समर्थ शक्ति का साथ रहेगा आपके साथ। तो क्या बताते हैं, तो परमात्मा हमें याद दिलाते हैं कि जब तक आप हमारी मर्यादा में रहोगे आपको यहाँ के सारे सुख भी देंगे जिनको आप सुख मानते हो। अब पुण्यात्माओं, जो 3 ताप के कष्ट भी आपके कहीं नहीं कटे। यहाँ पर आप भक्तों के अनुभव सुनते हो, सब जगह चले गए थे, किसी में प्रेत था, किसी में जिन था, किसी पर कोई देव था, किसी के ऊपर कोई पीर तंग करता था, किसी में भैरव कूदता था, सब जगह जा चुके थे, लेकिन यहाँ आके सुख हुआ। हम ये उद्देश्य नहीं रखते कि ये सुख दें, ये ताप होंगे आपको, ये तो पहले होंगे, क्योंकि जब तक आपके पैर में कांटा लगा है तो कांटा निकालना हमारा उद्देश्य है, क्योंकि कांटा लगे पैर में जूता पहना नहीं जा सकता। अब जैसे आप पहले हम सुनते थे, किसी भी संत के पास दुखी जाता था तो पहले तो अपने जंतर मंत्र बताता, ये कर दो, वो बोल दो, 5 कपड़े रख दो, ऐसे श्राद्ध निकाल दो, ऐसा दान कर दो, मैं तुम्हारा मंत्र जाप करूंगा। जब कुछ नहीं होता था, लास्ट में ये कहते थे कि ये तो आपके भाग्य में लिखा हुआ है, आपके प्रारब्ध का कष्ट है, ये तो भोगना ही पड़ेगा। और फिर भी कहता था, ले राम नाम का जाप करते ही रहना। पुण्यात्माओं, जैसे किसी के पैर में कांटा लगा हो और वो किसी के पास जाता है, वो कहता है, कोशिश करता है, उसके पास औजार नहीं है, उस कांटे को निकाल दे, और वो कहे कि कांटा तो निकल नहीं रहा, ये तो लगा ही रहेगा क्योंकि गहरा चला गया है, अब ले जूता पहन ले, आगे कांटा नहीं लगेगा। तो कांटा लगे पैर में जूता नहीं टिक सकता, पहले कांटा निकले और फिर उसको सलाह दी जा कि फिर जूता मत निकाल देना, नहीं तो ये पीड़ा फिर आ जाएगी आपके ऊपर। तो फिर वो व्यक्ति उस पीड़ा से परिचित है और फिर वो कभी जूता उस मार्ग में निकाल लेने का। तो पुण्यात्माओं, जो दुखी व्यक्ति यहाँ आते हैं सौभाग्य है उनका, जो सुख में आते हैं उनका भी सौभाग्य है, लेकिन जो दुख में आते हैं वो ज़्यादा स्थिर होंगे, क्योंकि सुख तो होगा ही होगा। ये तो सुखदायी भगवान है, समर्थ परमात्मा है, सुख का सागर है, ये दुख नहीं देता, और सुख इतना देगा बहुत गना आपको। और फिर थोड़ा सा यहाँ गाइडलाइन इसलिए दी जाती है क्योंकि आप मार ना खा जाओ भक्ति मार्ग में, इस मार्ग पर टिका रहना कठिन है। उसके लिए आपको ये फाउल पॉइंट बताए जाते हैं और साथ में गाइडलाइन दी जाती हैं जो आपके इस भक्ति मार्ग में सहयोगी होंगे। कुछ भक्त हमारे अन्य दुखियों को लाते हैं अपने पड़ोस से, रिश्तेदारों को समझा बुझा के, चलो वहाँ ठीक हो जाओगे, चलो वहाँ ठीक हो जाओगे, जाते सुख हो जाएगा, स्वस्थ हो जाओगे। तो पुण्यात्माओं, क्योंकि आपको मालूम है कि यहाँ ऐसे होता है, लेकिन जो केवल यहाँ इसी उद्देश्य से आता है कि मैं ठीक हो जाऊं बस, तो उसका अगले उद्देश्य से भी परमात्मा परिचित है कि ये केवल झाड़ा लुहान आया है,
और ये ठीक होया फिर दोबारा नहीं आएगा। तो परमात्मा पुण्यात्माओं, इस दास ने 1994 से लेकर आज तक इस परमात्मा के से काफ़ी निकट सानिध्य का अवसर मिला है। और जो मालिक ने परमात्मा की शरण में इस दास के माध्यम से आने वाले भक्तों के सुख देखे हैं वो अद्वितीय है। लेकिन हमारी जब तक हम ज्ञान से परिचित नहीं होते तो आप कभी भी डगमग हो सकते हो। एक गांव में हमारा भक्त था, उसके यहाँ हम सत्संग करने जाते थे, 3-3 दिन का पाठ करते थे। जैसे यहाँ 3 दिन करते हैं वो पर एक घर में किया करते थे, क्योंकि इस सत भक्ति को हमने बेस बनाकर चलाना पड़ा। एक घर में 3 दिन और 2-2 टाइम सत्संग करते, घर वाले आ जाते, अड़ोस पड़ोस के आ जाते, वो रिश्तेदारों को बुला लेते, तो उनको 3 दिन तक परिपक्व करते ज्ञान से। पहले दिन तो वो कुछ बेदकते, फिर धीरे धीरे सेट हो जाते और फिर उनके सुख देखते। तो उसके पड़ोस में एक लड़की थी, उसके दोनों किडनी खराब हो गई, चारपाई पर लेटी हुई, सारे सोजस आई हुई। उसने कहा कि आ जाओ, तुम नाम ले लो और ठीक हो जाओगे, हमारे गुरुजी से उपदेश ले लो, इनके भगवान कबीर साहब ठीक कर देते हैं। उन्होंने उस लड़की को ले आए, उन्होंने दीक्षा ले ली। फिर कहा, हमने कहा कि एक पाठ कराओ। फिर हम घर में ही करते थे। हम पाठ करने गए 10 दिन के बाद, वो लड़की ऐसे चारपाई पे लेटी हुई, 10-15 दिन उसने थोड़ा बहुत नाम जाप जैसा किया। हम गए तो वो उठा कर लाए उसको। दास भी वही 3 दिन रहता था घर घर पे। तो मैंने कहा, बेटी तू उठ और बर्तन साफ कर। भगत आए हुए खाना जैसे ऐसे भंडारा होता था छोटा, 10-20 भगत 50 भगत आते थे आसपास के, बर्तन साफ कर। तो उसके घर वाले कहने लगे भक्तों से कि तो बैठ तो सकती नहीं, कैसे बर्तन साफ करेगी। तो कहा कि आप एक बार इसको बैठाओ, जो आदेश है पालन करो। उसको ले जाकर पीढ़े पर बैठा दिया, जहाँ बर्तन साफ करे थे। 2 घंटे बर्तन साफ करे उस लड़की ने, और तीसरे दिन अपने आप उठ कर चल पड़ी। बोलो सतगुरुदेव। तो उसको क्या हुआ, कति स्वस्थ होगी, शादी होगी, और फिर नाम छोड़ दिया, आना बंद कर गए। 10 साल हो गए उन बातों को। तो कहने का भाव ये है कि ये परमात्मा आपको आते भी सुख दे सकता है, लेकिन आप केवल झाड़ा लवाण की आदत पड़ रही है आपने, एक बार ठीक हो जाओ फिर कोई जरूरत नहीं आने की। और हमारा उद्देश्य ये है कि ये तो सुख आपको मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन हम बार बार आपको यहाँ बुला करके आप भक्ति से और ज्ञान से परिपक्व करना चाहते हैं, ताकि आपके संस्कार भक्ति वाले बढ़ें। एक कष्ट आपका दूर हो गया, आपके तो जीवन में 20 और हैं ऐसे ऐसे, फिर वो तोड़ देंगे दे, या आपकी बहुत बुरा हाल कर देंगे। तो पुण्यात्माओं, ये ना समझना कि आप ठीक नहीं होगे, सभी ठीक होंगे, लेकिन परमात्मा अपने हिसाब से करेगा, और लेकिन आप पर आपत्ति नहीं आने देगा। तो इसलिए आप परमात्मा के इस ऑपरेशन में जो कर रहा है, इसमें ऑब्जेक्शन मत करना। जैसे कोई रोगी है और डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर अपने हिसाब से कर रहा है, तो उसमें बीच में अगर मरीज अपनी टांग अड़ावे कि ना ऐसे नहीं ऐसे कर दे, तो वो काम बिगाड़ देगा, वो ऑपरेशन खराब हो जाएगा उसका। तो परमात्मा आपको सुख देगा, आपके सिर पर हाथ रखेगा, आपके बच्चों की सुरक्षा करेगा और आपको मोक्ष देगा। आप विश्वास के साथ लगे रहना। बोलो सतगुरुदेव। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ हो, माली सींचे सो घड़ा, ऋतु आए फल हो। अभी तक तो आपने बबूल बो रखी थी, सब ने गलत साधना शास्त्र विधि तय कर मनमानी साधना करते थे। अब आपने ये आम का बीज प्राप्त हुआ है, अब आपने बीजा है, इसकी सिंचाई करो। इस सत नाम की, इस मंत्र की, जो भी ये प्रोसेस है पूरा, ये सारा आपके इस जीवन में भी लाभदायक है और मोक्ष भी देगा। तो जैसे आम के पौधे को कोई बीजता है,
और उसकी सिंचाई शुरू करता है। कहते माली उसके अंदर सैकड़ों घड़े जल के डालता रहता है जब तक वो बड़ा नहीं होता, और जब वो बड़ा हो जाता है, पेड़ बन जाता है, फिर देखना उसके फल कैसे लदपद हो जाएंगे। आप भी खाओगे, अड़ोसी पड़ोसी भी तोड़ ले जाएंगे, अचार बनाओगे और पका के खाओगे, और फिर भी समाप्त नहीं होंगे। तो ये आम का यानी सत भक्ति रूपी पौधा आपने इब बोया है, इसमें थोड़ा समय देना भगवान को। अगले दिन फल तोड़ने की चेष्टा ना करना, लेकिन ये समर्थ है, कुछ सहयोग आपको वैसे अपने कोटे से देना शुरू कर देगा। समर्थ है ये, अपने भी कोटे से आपको राहत देगा। नहीं आपके संस्कार अच्छे नहीं थे, अच्छे होते तो अब यहाँ दुखी नहीं होते। तो आपको परमात्मा पहले अपने कोटे से राहत देना शुरू करेगा, फिर आपकी भक्ति रूपी पौधे को पेड़ बनाने के लिए ये साधन बताए जाते हैं। दान करो, पांचों यज्ञ करो, यहाँ आओ। यहाँ आपको किस लिए बुलाया जाता है? आप देखते हो आपको यहाँ एक मेहमान की तरह रखा जाता है। आपके भाई बहन जो पहले से लगे हुए हैं आपके लिए भोजन तैयार करते हैं, आपके लिए मैट बिछाते हैं, सारी सुविधा करते हैं, ताकि आप परमात्मा के बच्चे हो और आप इस परमात्मा को पहचाने। यहाँ आओगे, कहते हैं संत मिलन को चालियो तज माया अभिमान, जो जो कदम आगे रखे ओ हे यज्ञ समान। कोई कहीं से भी आता है और वहाँ से चलने से पहले आप 100 प्रकार की व्यवस्था करते हो, 2-3 दिन पहले एडजस्टमेंट करना शुरू करते हो, तो वहीं से आपकी लगन और आपकी आस्था भगवान में के गुड अकाउंट में लिखी जाना शुरू हो जाती है। और फिर यहाँ आते हो, एक ये करने में लाखों रुपए लगा करते थे वो राजा लोग, और आपको क्या बताया है कि संत मिलन को चालियो। इस विश्व में पुण्यात्मा संत नहीं कोई, इस दास के अतिरिक्त। अभिमान ना समझना, ये मालिक का कुत्ता है और उसने ये संत बना दिया। और संत में वो गुण होते हैं जो भगवान ने बता रखे। संत मिलन को चालियो तज माया अभिमान, और जो जो कदम आगे रखे ओ हे यज्ञ समान। कोई कितनी ऊंची पोस्ट हो और कितना समृद्ध हो धन से, जिस प्रकार आदमी बच्चा रोगी डॉक्टर के पास जाता है, उसको पता लग जाता है तेरे दीर्घ रोग है, असाध्य रोग है, तो वो जाते ही डॉक्टर जो भी उसको आदेश देता है, इंजेक्शन लाऊंगा लगा दो जी, जांच कराओ वहाँ जाओ, अच्छा जी, लेट जाओ, लेट गया जी, कपड़े उतार दो, चेक करूंगा, लो जी। तो कोई अभिमान नहीं रखता, चाहे कितना बड़ा पद हुआ, उसको उसमें पद दिखाई नहीं देता, उसने अपनी जान दिखाई देती। तो यहाँ जब आप इस परमात्मा के लिए चलो, एक बालक बन के, एक अधीन, एक रोगी समझ के, वैसे तो आपको ज्ञान हो जाएगा धीरे धीरे जीव की औकात क्या है। अब फुला फिरा बकवाद करे 2 मिनट में पैरालिसिस हो जावे, बांगा मुंह हो जा, मुंह मक्खी निकले और बड़े इसके अंदर, मुंह बंद भी नहीं कर सकता। तो जीव की औकात का यहाँ पता लगता है इस ज्ञान से, हम क्या हैं, कितना सामर्थ्य है। हम समर्थ की भक्ति करके वहाँ चले जाएंगे जहाँ कोई कष्ट नहीं होता। तो यहाँ कहते हैं संत मिलन को चालियो तज माया अभिमान, और जो जो कदम आगे रखे ओ हे यज्ञ समान। और फिर उस आधार, उस भाव से जब आप यहाँ आओगे दर्शनार्थ, तो जितने भी कदम वहाँ से लेकर यहाँ तक आपके बने, प्रत्येक आपकी एक यज्ञ के तुल्य पुण्यदायक होगा आपको। और फिर यहाँ पर 5 यज्ञ करवाई जाती हैं। प्रथम एक यज्ञ है धर्म की, आपका जो पैसा दान आता है, यहाँ भंडारे खुले चलते हैं, कहीं शेड लगाया जाता है, पंखे लाए जाते हैं, आपके लिए सारी व्यवस्था होती है। तो जैसा कि आप पुराणों में पढ़ा करते थे, शिव पुराण, विष्णु पुराण में आपको बताया है कि श्राद्धों के विषय में एक जानकारी दी है कि यदि कोई योगी को भोजन करा दिया जाए, योगी ये नहीं होता जो पेट का पानी लागे देखा दो ऊपर न पैर करके खड़े हो जाए, नहीं। योगी माने परमात्मा से मिलने की जो चेष्टा सद्भक्ति कर रहा है, साधक, सत्य साधक को योगी कहते हैं, भक्त। आपका जो पैसा दान आता है, यहाँ भंडारे खुले चलते हैं, कहीं शेड लगाया जाता है, पंखे लाए जाते हैं, आपके लिए सारी व्यवस्था होती है। तो जैसा कि आप पुराणों में पढ़ा करते थे, शिव पुराण, विष्णु पुराण में आपको बताया है कि
श्राद्धों के विषय में एक जानकारी दी है कि यदि कोई योगी को भोजन करा दिया जाए, योगी ये नहीं होता जो पेट का पानी ला कर दिखा दो ऊपर न पैर करके खड़े हो जाए, नहीं। योगी माने परमात्मा से मिलने की जो चेष्टा सद्भक्ति कर रहा है, साधक, सत्य साधक को योगी कहते हैं, भक्त। तो जो एक भक्त को भोजन करा दिया जाए तो 1000 जो ब्राह्मण बुला रखे हो ना सारा आत्म जीवने के लिए, उनका भी उद्धार करे और यजमान का भी करे और उन पितरों का भी करे जिसके लिए तुम प्रयत्न कर रहे हो। और यहाँ आप सारे योगी हो और यहाँ जो आपके निमित्त दान होता है, फिर आपको भोजन भंडारा होता है, तो इससे आपका भी उद्धार, आपके पितरों तक का भी उद्धार हो जाएगा। तो आपके द्वारा जो दिया गया दान है आपको यहाँ सफल करेगा। जैसे परमात्मा हर प्रत्येक ग्रंथ बताता है कि कुपात्र को किया हुआ दान व्यर्थ होता है और सुपात्र को दिया हुआ दान सफल होता है। फिर परमात्मा साथ साथ बताते हैं, एक यज्ञ है धर्म की, दूसरी यज्ञ है ध्यान, और तीसरी यज्ञ हवन की, चौथी यज्ञ प्रणाम, और 5वीं यज्ञ है ज्ञान की। तो यहाँ 5 यज्ञ करवाए जाते हैं आपको। आप प्रणाम यज्ञ है, जैसे आप दंडोत प्रणाम करते हैं, लेकिन हृदय से करे, देखा देखी करी हुई उस प्रणाम का पुण्य नहीं मिलेगा। जैसे परमात्मा की वाणी में लिखा है, जय गोपाल दंडवत करो, बामे पैरों पड़ प्रणाम, पर दुआ करो दिल पाक से, असला असल सलाम। पाक दिल से, सच्ची श्रद्धा से प्रणाम करो, नम्रता से। देखो प्रणाम का उद्देश्य क्या है, आपको विनम्र बनाने के लिए कि इंसान में अभिमान ना रहे, और जब तक अभिमान रहेगा भगवान प्रसन्न नहीं हो सकता। और जैसे रावण ने जो साधना भक्ति की, पुण्यात्माओं आप तो लाख जन्म नहीं कर सकते, इतनी कुर्बानी यहाँ से काट कर चढ़ा दिया, लेकिन एक त्रुटि रही, उसने अभिमान नहीं गया और वो अभिमान उसको खा गया, लेकर डूब गया। कुल का नाश कराया, अपना नाश कराया, भक्ति नाश करा लिया। तो सबसे पहले अपने भगत के अंदर आधीनी होनी चाहिए। एक प्रमाण बताया है परमात्मा ने, एक उदाहरण दिया है। एक अजाजिल नाम का भक्त था, साधक था। अब जैसा हमने गुरु मिलते हैं, हम उन गुरुओं को कंप्लीट मान के, संपूर्ण मान के उसके आदेश का पालन कर लेते हैं। जीव की तो इतना ही काम होता है श्रद्धालु का। अब इन्होंने क्या कर रखा है कि राम नाम की गाड़ी की ब्रेन में टिक रखी है। किसी ने एक पहिया ले रखा है व्हील, उसको घुमा रखा, जाइए राम नाम की गाड़ी, तुम भी दिखाओ इसको। किसी ने एक स्टीयरिंग ले रखा, किया राम नाम की गाड़ी है। अब जैसे कोई हवन करते फिरते हैं, कहते हैं यह भक्ति है। कोई सुबह शाम के नित्य नियम कर लेते हैं, छोटे मोटे गीता का, कोई वेदों का, कोई कहते यही भक्ति है। ये सारी मिला के भक्ति बना है। तो उसको एक पहिया दे रखा था, उसके गुरु ने कि बेटा प्रणाम करा कर, और प्रणाम करने से तेरा स्वर्ग में वास हो जाए। क्योंकि ये जो यज्ञ हैं, जब तक हमें सत्साधना न मिलती है, स्वर्ग तक की साधना है। लेकिन हम इन यज्ञों को स्वर्ग के लिए नहीं, अपने मोक्ष के लिए प्रयोग करेंगे। हम जिसका हमारे ऊपर कर्जा है उनको ये पकड़ा देंगे कि आप अपना ये ऋण पकड़ो, हमने तुम्हारे लोक में वो रेस्टोरेंट नहीं चाहिए, हम आगे को चलने वाले हैं। उस अजाजिल ने अपने जीवन काल में, पहले लाखों वर्षों की आयु होती थी, 1 अरब प्रणाम की, दंडवत प्रणाम लेट लेट के। और जब वो ऊपर गया, विष्णु जी को इष्ट मानता था, विष्णु जी के लोक में गया। अपने आत्मा जो भी क्रियाएं आप यहाँ कर रहे हो, जैसा भाव आपका है, आपकी भी ऐसी परीक्षा होगी त्रिकुटी पर जाके। और जैसी श्रद्धा आपकी इस दास के प्रति यहाँ होगी, ऐसी वहाँ होगी, तो वहाँ परमात्मा आपको इस दास के रूप में मिलेगा। तो अजाजिल नाम का वो श्रद्धालु प्रणाम करता था, प्रणाम यज्ञ किया करता था। उसमें इतनी भक्ति, उस सतर की जो स्वर्ग तक जाने की और वहाँ पर पद पोस्ट पाने की, इस प्रणाम यज्ञ से इतना संग्रह हो गया उसकी भक्ति कि विष्णु जी के लोक में जब गया तो विष्णु जी ने कहा कि भाई बहुत ज़्यादा भक्ति की तूने, यानी बहुत अच्छी साधना की बच्चा,
साधना के अंदर ये सारा कुछ आ जाता है। तो उसने कहा जी हाँ, साधना खूब की, 11 अरब बंदगी कर रखी है मैंने। तो विष्णु जी ने कहा कि अभी तेरे अंदर तो बड़ी सिद्धि भी आ गई है। अच्छा जी, कहाँ? एक बच्चा बना दे, एक लड़का उत्पन्न कर। तो उसने कहा जी कैसे करूं, मुझे तो पता नहीं। तो भगवान ने कहा विष्णु जी ने कि ये कह दे कि नर भव। उसने ऐसे कह दिया नर भव, एक जवान लड़का सामने खड़ा हो गया। तो भगवान विष्णु ने कहा कि ये तेरे वचन से उत्पन्न है और ये तेरा पुत्र हो गया, वचन का पुत्र हो गया। बोला अच्छा ठीक है, और खुश हो गया कि देख मेरे में कितनी शक्ति होगी। जैसे हम सुना करते थे कि वाल्मीकि जी ने जब सीता गर्भवती थी, सीता जी, और वो निकाल दी थी भगवान रामचंद्र जी ने, वाल्मीकि जी के आश्रम में गई थी, और वाल्मीकि जी उसके एक लड़का उत्पन्न हुआ था, लव, उसका नाम रख दिया। फिर काफ़ी लंबी कहानी तो आपने सब ने पता है। फिर वाल्मीकि जी ने एक लड़का कुश से बना दिया था अपने वचन से। आज के युग में तो ये लोग मानने को तैयार नहीं, क्योंकि साइंस खा गई इनके बुद्धि ने, अध्यात्म वाली बुद्धि ने, लेकिन वो सही था। अब वो जितनी बैटरी चार्ज की थी वो उतना थोड़ा बहुत कर सकते हैं। तो उसे भगवान या मोक्ष, भगवान नहीं बन गए वो और मोक्ष नहीं हुआ उनका। तो वहाँ जब वो लड़का हुआ तो बड़ा खुश हुआ कि स्वर्ग में मेरा एक पुत्र हो गया, यहाँ इसके साथ रहा करूँगा। फिर भगवान विष्णु ने कहा कि अजाजिल इसको प्रणाम कर, दंडवत। अब वो तो उसका तो गेम में यही था, इसी मैच के कारण, गेम के कारण तो यू इस पद पर पहुंचा था। तो उसने बोला ना करूं इसको। क्यों भाई? भगवान बोले क्यों नहीं करे इसको प्रणाम? कि ना करूं, ये तो मेरा पुत्र है, मेरे वचन से हुआ है। अब भगवान विष्णु ने सोचा ये तो भाई फेल हो गया परीक्षा में। फिर भी उन्होंने सोचा चल थोड़ा सा इसको ग्रेस मार्ग दे देता हूँ, जब बुद्धि काम कर जाती इसकी। उस लड़के को अपने जहाँ वो खड़े थे बाउंड्री के अंदर, उससे परली साइड भेज दिया, और उसमें एक गेट था, इतना एक बाईपास रास्ता था, उसमें झुक कर जाना पड़ता था नो बाहर निकलने के लिए। वो लड़का तो परली साइड निकल के खड़ा हो गया। अब भगवान ने सोचा इस अजाजिल को मैं इस गेट से निकाल ले चलता हूँ, और ये झुके ज्ञाना से झुक कर निकलेगा तो मैं मान लूँगा भाई चल इसका ये नाश ना होगा भक्ति का, जिसे भी इसने भक्ति की है। तो भगवान भी समेत मुकुट के झुक के निकल के, उसका सामने लड़का खड़ा था। अजाजिल से कहा कि आजा अजाजिल, तुझे स्वर्ग की सैर करा के लाता हूँ। तो अजाजिल बोला मैं सब जानता हूँ, तू छलिया है, तो मेरी फिर मजाक करेगा कि देखा ना मैं झुक के निकलूँगा तो परिणाम हो जाएगा मेरा लड़के को, और तो आप जो है ना मेरे साथ धोखा करना चाहते हैं, मैं ऐसा अनजान नहीं हूँ, बिल्कुल नहीं करूँगा, नहीं आऊँगा। तो परमात्मा बोले जा भूतनी के निकल यहाँ से। वो वहाँ से पटक दिया ठाक है, और सारी वह भक्ति कैंसिल कर दी। कहते हैं बेअदबी भावनी साहिब के ताही अजाजिल की बंदगी पलमा ही भाई। जब प्रणाम कर रहा है और जिस उद्देश्य को लेकर करा, फिर वो अकड़नियों की नो खाक तो ने वो साधना की, क्या रिहर्सल किया। तो पुण्यात्माओं, ये जो रिहर्सल आपसे कराई जाती है, कहते हैं जय गोपाल दंडवत कर और पैरा पड़ प्रणाम, दुआ करो दिल पाक से, असला असली इस्लाम। तो इस प्रकार आपको यहाँ जो रिहर्सल कराई जाती है, जो ज्ञान दिया जाता है, ये आपके इस भक्ति रूपी सफर में कदम कदम पर आपका काम आओगा। और ये प्लस और माइनस, ये फॉल पॉइंट आपको बताए जाते हैं ताकि आप इस भक्ति को नाश ना कर लो। कहते हैं जैसे माता गर्भ को, जैसे माता गर्भ को रखे यत्न बनाए, ठेस लगे ते क्षण होवे तेरी ऐसे भक्ति जावे। आए है, जैसे किसी बहन को गर्भ रहा हो, वो कितनी सावधानी बरतती है उस अपने लाल को, लड़के या लड़की को परिपक्व करने के लिए। जब करवट लेती है रात ने, एकदम बिदक के उठे कि जब मेरे बच्चे का दाब ना लगी हो। ऊंचे नीचे पर चलती है तब कहीं पैर ऊंचे नीचे पर ना टिक जावे, कोई ऐसा खाना ना खा लूं जिससे मेरी गर्भपात हो जावे। तो इस प्रकार परमात्मा कहते हैं जैसे माता गर्भ को
रख है ये तन बना और ठेस लगे तो छन्न हो तेरी ऐसे भक्ति जा। तो पुण्यात्माओं, इस भक्ति के साथ साथ सावधानी और मर्यादा अति आवश्यक है, तब आपको सफलता मिलेगी। तो सौभाग्य आपको सतलोकाश्रम बरवाला माने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ और वो अनमोल ज्ञान और अनमोल साधना मिली जिसके लिए देवता भी तरस रहे हैं। धन्य आपके माता पिता जिनसे जन्म हुआ। बोलो सतगुरुदेव। नमस्कार जी। नमस्कार सर। क्या नाम है आपका? हेमेंद्र यादव। कहाँ से आए हो सर आप? ग्राम रायपुरा, जिला खरगोन, मध्य प्रदेश से आया हूँ सर। हेमेंद्र जी, आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कब ली? सर मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा 20 मार्च 2016 को लिया। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? सर संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले मैं हमारी हिंदू धर्म में जो प्रचलित पारंपरिक पूजाएं या जो तीर्थ व्रत जाते हैं या अन्य कोई देवी देवता के मंदिर में, इस प्रकार से मैं भी साधनाएं करता था। और फिर उसके पश्चात मेरा एक दोस्त था, उसकी फैमिली आसाराम बापू जी से जुड़ी हुई थी, तो वो मेरे को एक बार उनके साथ में ले गए। 2-3 बार गया तो अच्छा लगा, तो मैंने फिर उनसे नाम दीक्षा ली और उनके द्वारा बताई हुई भक्ति करने लगा। सर, पहले आप देवी देवताओं की भक्ति साधना कर रहे थे, फिर आपने आसाराम बापू को अपना गुरु बनाया और 7 साल तक उनकी भक्ति साधना की, तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? मैं आसाराम बापू से जुड़ा हुआ था, उनके द्वारा बताई हुई भक्ति कर रहा था और वो अन्य देवी देवताओं की भक्ति भी बताते थे, साथ में ब्रह्म की भक्ति भी बताते थे। और वो जब नाम दीक्षा देते थे तो कुछ मंत्र स्टेज से बोलते थे और वो मंत्र संगत को बोल देते थे कि आपको जो इनमें से मंत्र पसंद आए वो अपना मंत्र इष्ट मंत्र समझ लीजिए और वही जाप शुरू कर दीजिए, वो आपका इष्ट मंत्र कहलाएगा और उसी की भक्ति करना है। और वो ये भी बताते थे कि अगर मान लो आपने सरस्वती मंत्र लिया है और आपके इष्ट अगर राम जी या शंकर जी है, तो उसमें सरस्वती जी के मंत्र में भी आप उनकी कल्पना करना, उनका ध्यान करना, शंकर जी या राम जी का, तो वो आपको शंकर जी या राम जी प्राप्त हो जाएंगे। और अगर आप इसी मंत्र से ब्रह्म साधना करना चाहते हैं तो आप ब्रह्म को भी इसी मंत्र से मिल सकते हो। इस प्रकार की वो साधना बताते थे। ये सारी पूजाएं और साधनाएं जब मैं कर रहा था आसाराम बापू से दीक्षा लेने के बाद में, तो मुझे ये सत्य लग रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं असंतुष्टि थी। जब भी ध्यान लगाता था तो मन नहीं लगता था, मन कहीं और भटकता था, विकारों में ज़्यादातर भटकता था और बिल्कुल भी ध्यान में मन नहीं लगता था। और उनके द्वारा जो मंत्र बताया गया था उसकी साधना करने पर भी न तो कोई लाभ हुआ और नहीं उसमें कोई मन लगा, मेरे को संतुष्टि नहीं हुई। और फिर एक दिन चैनल में चेंज करते जा रहा था तो साधना टीवी लगा तो उस पर संत रामपाल जी महाराज का सत्संग आ रहा था। तो मैंने जब उन्हें देखा तो मुझे लगा था कि ये तो बिल्कुल साधारण से दिखाई दे रहे, साधारण वेशभूषा है, संत जैसे तो लग नहीं रहे हैं, लेकिन फिर भी ये क्या ज्ञान बता रहे, थोड़ा देखते हैं, समझते हैं। संत रामपाल जी महाराज ने देवी भागवत दिखाई। उसमें आज तक हम जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश को अजर अमर मानते थे, तो संत रामपाल जी महाराज ने देवी भागवत 3 स्कंद 123 पृष्ठ पर प्रमाण दिखाए कि ब्रह्मा विष्णु महेश तो अजर अमर नहीं है, इनका जन्म मृत्यु होता है। और ये तीनों देवता स्वयं अपने मुख से स्वीकार कर रहे हैं देवी दुर्गा जी की स्तुति करते हुए। और उन्होंने दुर्गा जी से ये भी कहा कि आप ही प्रकृति और सनातनी देवी हो और हमारा जन्म और मृत्यु होता रहता है, हम नित्य नहीं हैं, हम अविनाशी नहीं हैं। तो मुझे बड़ा झटका सा लगा, मुझे लगा कि ये कैसे हो सकता है, अभी तक तो हम इनको अजर अमर मानते थे और ये संत रामपाल जी महाराज बता रहे हैं कि ये तो इनका तो जन्म मृत्यु होता है और ये नासवान है। और ये मन में शंका भी आ रही थी और दूसरा वो प्रमाण दिखा रहे थे, तो प्रमाण को मैं झुटला नहीं सकता था, क्योंकि मैं आसाराम बापू जी से जब जुड़ा हुआ था तो वो भी वेदों और शास्त्रों की बात करते थे। तो कहीं ना कहीं लगता था कि वेदों शास्त्रों में, गीता जी में जो भी भगवान की महिमा या जो भी बताया गया है ईश्वर के बारे में वो सत्य है। लेकिन फिर भी मन कहीं ना कहीं शंका में था, थोड़ा डाउट लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये संत रामपाल जी महाराज स्वयं अपनी देवी भागवत बना के ले आए हो, अपना शास्त्र खुद लिख के ले आए हो और वास्तव में जो शास्त्र है वो अलग हो, उनमें ऐसा नहीं लिखा हो। तो मुझे थोड़ा डाउट था। फिर थोड़ी देर बाद उन्होंने फिर गीता जी दिखाई, गीता जी में भी फिर उन्होंने प्रमाण दिखाए
गीता जी अध्याय 18 श्लोक 62 में बताया कि एक श्लोक है कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। व्रज का अर्थ जाना होता है, उन्होंने ऐसा बताया। और संत रामपाल जी ने बाकी संतों द्वारा की हुई गीता जी के अनुवाद को भी दिखाया। सब बाकी संतों ने व्रज का अर्थ आना किया हुआ था और संत रामपाल जी महाराज ने बताया कि ये तो इसका अर्थ जाना होता है। तो मैंने तुरंत फिर मोबाइल में देखा, मोबाइल में फिर व्रज का अर्थ खोजा कि इसका मतलब क्या होता है। तो व्रज का मतलब जाना, गति करना, गमन करना, इस प्रकार से निकला। तो फिर मुझे विश्वास हो गया कि ये बिल्कुल सही बता रहे। तो फिर मैं और देखता गया, मुझे और इंटरेस्ट आया, तो मैं और देखते रहा सत्संग। फिर मुझे लग रहा था कि ये सबका दिखा रहे, लेकिन अभी आसाराम बापू का नाम नहीं दिखा है कि आसाराम बापू द्वारा अनुवादित की हुई गीता भी अगर दिखा दे, उसमें भी व्रज का अर्थ अगर आना कर दे, आना दिखा दे, तो मुझे लगेगा कि हाँ ये हो सकता है कि बिल्कुल ये सही बता रहे और आसाराम बापू ने भी शायद गलत बताया हो। तो इतने में संत रामपाल जी महाराज ने आसाराम बापू की अनुवादित गीता भी दिखाई और उसमें भी व्रज का अर्थ आना ही किया हुआ था। तो मुझे यकीन हो गया कि इन्होंने भी गलत अनुवाद किया है। तो फिर इंटरेस्ट बना, फिर दूसरे दिन देखा, तीसरे दिन देखा। तो ऐसे मैंने 1 वीक तक देखा सत्संग और संत रामपाल जी महाराज का सत्संग मुझे समझ में आ गया। उसके बाद में मैंने निर्णय ले लिया कि अब मैं नाम दीक्षा लूँगा और इंदौर नामदान सेंटर पर जाकर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको भी कोई लाभ प्राप्त हुए? हाँ सर, मुझे संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद बहुत सारे लाभ हुए, जिनका वर्णन मैं यहाँ पे करना चाहूँगा। सबसे पहले मैंने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली और मैं अपने घर गया। कुछ ही दिनों में मेरे घर से मम्मी के कुछ ज्वेलरी थी, 40-50 हज़ार की ज्वेलरी थी, वो चोरी हो गई। चोरी हो गई या पता नहीं घूम गई, तो वो मिली नहीं। तो मम्मी रोने लगी। तो मैंने कहा कि मम्मी आप रोइए मत, संत रामपाल जी महाराज दया करेंगे और उनकी दया से सब कुछ ठीक हो जाएगा, आपका सारा सामान मिल जाएगा, आप रोइए मत। इतना कहकर जहाँ पे संत रामपाल जी महाराज की फ़ोटो लगी हुई थी घर में, वहाँ पे जाकर मैंने दंडवत प्रणाम किया और संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना करी कि हे संत रामपाल जी महाराज, अगर आप सच्चे संत हैं और आप सही भक्ति बता रहे हैं और सच्चे संत हैं, तो मम्मी के जो भी सामान गुम हुआ है, आप मैं जिस अलमारी में रखा हुआ था उस अलमारी में वापस ढूंढने के लिए जा रहा हूँ, आप वहीं पे लाके रख दीजिएगा और मैं जा रहा हूँ, मुझे मिल जाना चाहिए। इतना कहकर मैं उस अलमारी में फिर वापस देखने के लिए गया, तो वहाँ कोई सामान नहीं था, सिर्फ वही डिब्बा था जिसमें मम्मी की ज्वेलरी रखी हुई थी और वो मिल गई। इतना देखकर फिर मेरी आंखों में आंसू आ गए, सबको घर में बताया, सबकी आंखों में आंसू आ गए और फिर उन्हें लगा कि ये सही संत है और इनके द्वारा बताई गई भक्ति भी सत्य है। और जो टीवी पे संत रामपाल जी महाराज का सत्संग खत्म होने के बाद में भक्तों के अनुभव आते हैं जो उनसे नाम दीक्षा लेकर भक्ति करते हैं, तो हम सोचते थे कि हो सकता है झूठ हो या फिर ये बनावटी हो, लेकिन जब मेरे साथ वो चमत्कार हुआ तब मुझे पता चल गया कि ये संत रामपाल जी महाराज द्वारा बताई गई भक्ति सही है और इनके द्वारा बताए गए मंत्र भी सही है। मुझे भी विश्वास हुआ, पापा मम्मी सबको विश्वास हो गया। तो उसके बाद में फिर मेरे मम्मी पापा ने भी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले ली। वो सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद जब मैं भक्ति कर रहा था, तो कुछ दिनों बाद मेरा नामखंड हो गया था, तो मेरी तबीयत ख़राब हो गई। मेरे लीवर में इन्फेक्शन हो गया था और हेपेटाइटिस ई हो गया था और पीलिया भी हो गया था। डॉक्टर ने बताया था कि हेपेटाइटिस ई बहुत कम होता है और ये बहुत ही खतरनाक होता है, घातक होता है। और डॉक्टर ने बोला कि अब पता नहीं क्या होगा, इलाज तो उन्होंने शुरू कर दिया था। तो डॉक्टरों से मैं ठीक नहीं हो रहा था। तो उसके बाद में फिर मैंने पुनः संत रामपाल जी महाराज के नामदान सेंटर पे गया और वहाँ पे नाम शुद्ध करवाया। नाम शुद्ध करवाने के बाद में मैंने संकल्प लिया कि संत रामपाल जी महाराज, अगर मैं ठीक हो गया तो आपके दर्शन के लिए मैं आऊँगा। तो मैं घर गया और डॉक्टर ने मेरे को परहेज़ बताया था कि आप तला मत खाना और सिर्फ जूस पीना और हरी सब्जियां ही खाना और बाकी कुछ मत खाना। तो मैं कुछ नहीं खा रहा था और मेरी तबीयत गड़बड़ ही थी उस समय, मैं ठीक नहीं हुआ था पूरी तरीके से। लेकिन मैंने फैसला किया कि मैं संत रामपाल जी महाराज के दर्शन के लिए जाऊंगा, फिर कुछ भी हो। तो मैं तबीयत ख़राब थी और मैं उनके दर्शन के लिए चला गया।
तो फिर डॉक्टर ने जिस चीज़ का परहेज़ बताया था कि आप तला मत खाना और बाहर की कोई चीज़ मत खाना, लेकिन वहाँ पे जाने के लिए मैं सफ़र 4-5 रोज़ का था और मैं ऐसी कोई चीज़ नहीं ले जा सकता था जो खाने लायक ना हो। तो मैं पराठे बनवाए मम्मी से और चटनी बनवाई और वही चीज़ लेके गया जो डॉक्टर ने मना किया था, और मुझे मेरे से खाना बिल्कुल नहीं खवाया जा रहा था। लेकिन उसी दिन जिस दिन मैं घर से निकला, जितना भी खाना बना हुआ था वो 2 से 3 लोगों का बना हुआ था और 2 दिन का था, उसको मैं एक ही दिन में खा गया। और खाना खाने के बाद शाम तक मैं बिल्कुल ठीक हो गया, रास्ते में ही उनके दर्शन के लिए गया था। ये इस प्रकार की जो लाइलाज बीमारी जो बता रहे थे, बहुत कठिन बीमारी थी, लेकिन ये बिना ऑपरेशन के और बिना कोई बड़े इलाज के बिल्कुल आसानी से फ्री में ठीक हो गया संत रामपाल जी महाराज की दया से। और मम्मी की भी तबीयत हमेशा ख़राब रहती थी, उनको कमर दर्द उनका हमेशा होता रहता था और वो घर का कोई काम नहीं कर पाती थी। जब झाड़ू लगाती थी तब भी वो बैठ के लगाती थी, उनसे खड़ा नहीं होया जाता था, और घर में काम करने वाला भी कोई नहीं था, तो बड़ी समस्या आती थी। मम्मी को डॉक्टर को भी दिखाया, डॉक्टर ने भी कई बार इलाज किया, लेकिन कमर दर्द उनका वैसे के वैसे रहा, कभी ठीक नहीं हुआ। कई बार इलाज कराने के बाद भी कई बार फिर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद मम्मी का कमर दर्द ऐसे गायब हो गया जैसे पता ही नहीं चला कि कब रोग दूर हो गया, और वो बिल्कुल स्वस्थ हो गए। फिर उसके बाद कभी उन्हें कमर दर्द नहीं हुआ और न ही उनका कभी कोई बुखार आया। और एक बार मम्मी पानी गर्म करके जा रही थी नहाने के लिए, और बाल्टी उन्होंने रखी तो उनका पैर फिसल गया, और पैर फिसलने से उनका मुंह पूरा बाल्टी में चला गया, और पानी बहुत ज़्यादा गर्म था तो उनका पूरा मुंह जल गया था। मुंह जल गया, लेकिन जैसे ही मुंह जला तो वो मम्मी उठ के संत रामपाल जी महाराज के फ़ोटो के सामने गई, उन्होंने दंडवत प्रणाम किया, और दंडवत प्रणाम करके जैसे खड़े हुए तो उन्हें कोई दर्द नहीं हुआ। सारा चेहरा जल गया था लेकिन थोड़ा सा भी उन्हें दर्द नहीं हुआ, उन्हें ऐसा लगा नहीं कि मेरा चेहरा जल गया है। उसके बाद में हमने कोई डॉक्टरी इलाज नहीं करवाया और मम्मी 3 दिन में ही ठीक हो गई, जबकि जलने वाले के दाग अगर ठीक भी हो जाते हैं तो कभी मिटते नहीं, लेकिन मम्मी को कोई दाग भी नहीं रहा और वो 3 ही दिन में बिल्कुल ठीक हो गई। तो इस प्रकार से मम्मी को भी बहुत लाभ हुए। और सर, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के पहले घर में पापा नशा भी करते थे, तंबाकू भी खाते थे, बीड़ी भी पीते थे और शराब भी पीकर आ जाते थे घर पे। हमने उन्हें कई बार बोला, मम्मी ने भी बोला, मैंने भी बोला, भाई ने भी बोला कि आप नशा छोड़ दो, लेकिन उनका नशा नहीं छूट पाता था। कई बार बोलने के बाद भी उन्होंने कई बार प्रयास भी किया, छोड़ते थे, लेकिन कुछ दिनों बाद वापस शुरू कर देते थे, नशा नहीं छोड़ पाते थे। लेकिन संत रामपाल जी महाराज का सत्संग जब वो सुन रहे थे तो नाम दीक्षा नहीं लिया उसके पहले ही उनका ज्ञान समझने के बाद उनका नशा ऑटोमेटिक छूट गया। उन्हें कभी याद भी नहीं आया कि मैं कभी तंबाकू बीड़ी पीता था, बिल्कुल हमेशा के लिए छूट गया, और अब याद भी नहीं आता उन्हें। तो इस प्रकार से उनका नशा भी छूट गया। एक बार रोड क्रॉस करके जा रहा था, एटीएम में पैसे निकालने गया था और हाईवे पे था, एक तरफ एटीएम से पैसे निकाले, दूसरी तरफ जा रहा था तो रॉन्ग साइड से 2 ऑटो आए, बहुत ही तेज़ स्पीड में कंपटीशन कर रहे थे और वो बिल्कुल मेरे ऊपर आ गए, मेरे ऊपर ही चढ़ा दिया। लेकिन मुझे ज़रा सी खरोच भी नहीं आई और मेरे ऊपर से वो कैसे निकल गए मुझे पता नहीं चला। ऑटो वालों भी मुड़ के देख रहा था कि ये तो बिल्कुल चपेट में आ गया था ऑटो की, लेकिन इसे कुछ नहीं हुआ, ये कैसे हो गया। वो भी पीछे मुड़ के देखता जा रहा था और मैं भी थोड़ी देर के लिए बहुत चकित हो गया था और घबरा गया था कि ये कैसे हुआ। मेरे ऊपर ऑटो आ गए थे लेकिन मुझे कुछ भी नहीं हुआ। फिर मैंने सोचा कि ये तो संत रामपाल जी महाराज की दया है, वो चमत्कार करते ही है। कई भक्तों के साथ हुए, मेरे साथ भी बहुत सारे चमत्कार हुए, घर पे भी हुए, तो ये भी उनका एक बड़ा चमत्कार है कि उन्होंने मुझे एक्सीडेंट से बचा लिया। उसके बाद सर मेरे को 2 बार बाइक एक्सीडेंट से भी उन्होंने बचाया। एक बार मैं स्वयं रॉन्ग साइड पे था और एक सामने वाला राइट साइड से जा रहा था और गलती से मेरी गाड़ी उसकी गाड़ी की तरफ चली गई और उसने मुझे, मेरी बाइक से उसकी बाइक टकरा गई और मैं गिर गया तो बहुत ही भयानक एक्सीडेंट हुआ था। लेकिन वहाँ पे मेरे को कोई चोट नहीं आई, सिर्फ मेरे नाखून में थोड़ा सा दर्द हुआ, बाकी उसके बाद कुछ नहीं हुआ और बिल्कुल मैं ठीक रहा, मुझे कोई चोट नहीं आई। और सर अभी की मैं बात बताता हूँ। अभी 31 जनवरी 2019 को मैं रात को खरगोन से अपने घर के लिए जा रहा था, तो रास्ते में एक बाइक के साथ मेरी टक्कर हो गई, आमने सामने की स्ट्रेट टक्कर हुई।
बहुत ज़ोर से टक्कर हुई और टक्कर होने के कुछ क्षणों पहले मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद मैं अब नहीं बच पाऊँगा या फिर बहुत बड़ी दुर्घटना होगी। लेकिन उस जब टक्कर हुई उस समय में कानों में हेडफोन लगा के संत रामपाल जी महाराज द्वारा बताई गई भक्ति कर रहा था, आरती सुन रहा था। और जैसे ही टक्कर हुई तो बाइक गिरी, सामने वाले की भी बाइक गिरी। उस पे 2 लोग सवार थे, उन्हें भी कुछ नहीं लगा और मुझे तो ऐसे लगा जैसे संत रामपाल जी महाराज ने उठा के साइड में खड़ा कर दिया हो। बाइक गिर गई, मैं साइड में खड़ा हो गया और मुझे बिल्कुल जरा सी खरोच भी नहीं आई और उनको भी नहीं खरोच आई। और हो सकता था कि वहाँ बहुत बड़ी हानि होने वाली हो, लेकिन संत रामपाल जी महाराज बताते अपने सत्संगों में कि परमात्मा अपने भगत की जो बड़ी हानि होने वाली होती है तो उसको छोटे में टाल देते हैं। जैसे कबीर परमेश्वर की एक वाणी है कि सदगुरु शरण में आने से आई टले बलाए, जो मस्तक में सूली हो वो कांटे में टल जाए। तो वहाँ पे हो सकता है कि मस्तक में सूली यानी मौत भी लिखी हो सकती थी, लेकिन वहाँ पे उन्होंने कांटा भी नहीं लगने दिया संत रामपाल जी महाराज ने और मुझे बचा लिया। बिल्कुल ठीक ठाक रहा, मैं कुछ भी नहीं मुझे हानि हुई और मेरी मोटर बाइक पे बहुत सारा सामान भी था, वो भी बिल्कुल सुरक्षित रहा, कुछ भी टूटा फूटा नहीं। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपकी लिवर का इन्फेक्शन, पीलिया और हेपेटाइटिस ई संत रामपाल जी महाराज की कृपा से ठीक हो गया। इसके अलावा आपकी माता जी को भी संत रामपाल जी महाराज ने ठीक किया। संत रामपाल जी महाराज की कृपा से आपके पिताजी नशा मुक्त हुए और कई बार आपको दुर्घटनाग्रस्त होने से भी बचाया। तो जो श्रद्धालु आज आपको देख रहे हैं वो भी किसी न किसी बीमारी या अन्य किसी परेशानी से ग्रस्त हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? सर, मैं उन सभी लोगों को यह संदेश देना चाहूँगा कि आप जो भी वर्तमान में पूजा या भक्ति कर रहे हैं वो शास्त्र विरुद्ध है, जिससे किसी को कोई लाभ नहीं हो रहा है। और संत रामपाल जी महाराज सभी शास्त्रों से, सभी सदग्रंथों से प्रमाणित भक्ति बता रहे हैं, जिससे भगत को सर्व लाभ होते हैं। और ये मैंने आजमा कर देख लिया है, मैंने भी उनके द्वारा बताई हुई भक्ति की और मुझे पूर्ण लाभ हुए, मेरे पूरे परिवार को लाभ हुए। तो आप भी संत रामपाल जी महाराज की शरण में आइए। संत रामपाल जी महाराज पूर्ण गुरु है, जो वेदों और शास्त्रों से प्रमाणित भक्ति बता रहे हैं, जिसको करने से सर्व लाभ प्राप्त होते हैं। सर, संत रामपाल जी महाराज 2014 से ही जेल में हैं, लेकिन आए दिन उनकी लोकप्रियता लोगों में बढ़ती जा रही है। आए दिन उनके श्रद्धालु दिन ब दिन जुड़ते जा रहे हैं, इसके पीछे क्या कारण है? सर, संत रामपाल जी महाराज एक पूर्ण संत है। जैसे एक मोबाइल टावर होता है, वो एक स्थान पर होता है, लेकिन उसका जहाँ तक भी नेटवर्क जाता है और उसके संपर्क में उस एरिया में जितने भी मोबाइल होते हैं सबको वहाँ पे रेंज मिलती है, नेटवर्क मिलता है और सर्व लाभ मिलते हैं। इसी प्रकार संत रामपाल जी महाराज एक स्थान पर होते हुए भी, चाहे उनका शिष्य किसी भी कोने में हो, उसको सर्व लाभ प्राप्त हो जाते हैं। और संत रामपाल जी महाराज द्वारा बताई गई भक्ति से सभी को सभी प्रकार के लाभ हो रहे। किसी को आर्थिक समस्या थी तो उसकी कंडीशन अच्छी हो गई, किसी को कोई बीमारी से ग्रस्त था, लाइलाज रोगों से ग्रस्त था, डॉक्टरों ने भी जहां मना कर दिया था कि अब इनका कोई इलाज नहीं है, लेकिन ऐसे ऐसे लोग उनकी शरण में जाने के बाद बिल्कुल स्वस्थ हो गए और बिना पैसे से उन्हें कोई खर्च भी नहीं करना पड़ा। तो इससे सिद्ध होता है कि वो पूर्ण संत है। इस बात से भी साबित होता है कि आज वो